जय हिंद। आरएसपी भारत में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बार एनओएस के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज एनओएस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रही थी उसमें क्या क्या हुआ। तो आप लोग के पास तो न्यूज़ चल ही गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस था वो डिसमिस कर दिया गया, यानी कहा जाए तो फिर वहाँ से हम लोग को निराशा ही मिला। और रही बात सेकेंड में, इलाहाबाद में जो एनसीईटी पर केस किया गया है गजट के मामले में, तो उसमें कुछ पॉजिटिव अभी तक रहा है। उसमें जो एनसीईटी के जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने कुछ समय मांगा है, कुछ टाइम मांगा है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए और हम उस पर देख रहे हैं। तो कहने का अर्थ इलाहाबाद के जो सुनवाई रहा हम लोगों के लिए पॉजिटिव रहा। माय डियर फ्रेंड, मेरे साथियों, मैं आप लोगों को एक बार आह्वान करना चाहता हूं, खास करके बिहार से जितने बच्चे हैं, मैं उन लोगों को एक बार दिल से आह्वान करना चाहता हूं कि कल माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बिहार में उनका आगमन है और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव न्यूज है हम लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग और हम लोग ये जानते हैं कि उन्हीं के सरकार द्वारा यह कोर्स कराया गया था। जिस टाइम यह कोर्स लॉन्च किया गया उस टाइम का जो शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से आकर के बोले कि भाई हमने तो इतना बड़ा काम करा दिया, ये करा दिया, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, वास्तव में उन्होंने ऐसा काम किए, ऐसा पहले नहीं हुआ था, लेकिन ठीक 5 साल 7 साल बाद जो है इस डिग्री को सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के द्वारा किसी द्वारा चुनौती दिया गया और यह डिग्री जो है फिलहाल वैलिड नहीं है। तो उसको वैलिड कराने के लिए हम देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो एसएलपी लेकर के वहाँ के जो जज साहब हैं वो तुरंत हम लोग को डिसमिस कर देते हैं। तो साहब, जब तक हम लोग जो सरकार इस डिग्री को कराई थी उस सरकार के समक्ष, अभी केंद्र में भी वही सरकार है, जो सरकार कराई थी वही सामने भी आ रहा है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन यह करना चाहूंगा कि कल हम लोग मोदी जी के समक्ष अधिक से अधिक संख्या में, जैसे पप्पू सर जो है बेचारा अपने जी जान से लगा के काम कर रहे हैं, फिर भी बहुत लोग जो है उन पर ब्लेम कर रहे हैं कि ये है वो है। भाई वो अकेले क्या करेंगे, अकेले क्या करेंगे वो? ठीक है, आप ही को फंड दे दिया जाएगा तो आपसे हो जाएगा? बहुत सारा टेंशन होता है। फिर भी वो पूरे देश के बच्चों के लिए लगे हुए हैं। कोई करता भी नहीं, आज के युग में ऐसा कोई करता भी नहीं है, लेकिन वो लगे हुए हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक आह्वान करना चाहूंगा कि हम लोग जो है कल सभी साथी जितने अधिक से अधिक संख्या में, एक बैनर के साथ नहीं बैनर बन पाएगा अब रात भर में क्योंकि कल ही उनका आह्वान है, तो एक बड़ा बड़ा पोस्टर तो बना सकते हैं। जैसे ये पोस्टर आप देख रहे हैं, इस तरह से ये पोस्टर बड़ा बड़ा पोस्टर बना करके, और कम से कम उनके रैली में यदि 5-7 हजार 8 हजार भी एनआईओएस वाले उपस्थित हो करके बस एनआईओएस के नारा लगा देंगे तो वो समझ जाएंगे कि अब ये चलने वाला नहीं है, ये वोट की राजनीतिक हो जाएगी। और चुनाव का टाइम है साहब, चुनाव है, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और ये चुनाव, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव कुर्सी के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, और इसमें 1 2 4 बच्चे की भविष्य की बात नहीं है, उसमें पूरे 16 लाख 15 लाख बच्चे की भविष्य की बात है। 15 लाख गुना 15, एक परिवार में 15 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यदि वोट के भी राजनीति करेंगे ना तो मतलब उनको सोचना होगा। यदि कल हम लोग ये काम करते हैं तो वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे। तो एनसीईटी में जो गजट पास करने वाली मामला है, उन्होंने अपने ऑफिस से तो लेटर जारी कर दिया था कि भाई उसको देखा जाए, बस हो गया। तो हम लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां उपस्थित हो करके अपने एक बोर्ड ला के एनआईओएस के नारा लगाएंगे, तभी कुछ होगा, और 1 2 4 की संख्या में नहीं। क्योंकि हम देखें अभी सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्यों, कि हो सकता है ऐसा तो नहीं होगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मेरा भी दर्द आप नहीं समझ सकते हैं कि किस दर्द से झेल रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। आप कल जो हम वीडियो बनाए थे उसमें आपको बोले थे कि आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाइए, रमन कुमार के नाम से अकाउंट है, उसमें आप देखें कि हमने कितना ट्वीट किए हैं।
पर्सनली हम कितना ट्वीट किए हैं, एक दो ट्वीट नहीं, लगभग 3500-3700 ट्वीट कर चुके हैं। जिस माध्यम से हो, फेसबुक वगैरह जैसे भी हो, दबाव बनाने के काम कर रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में भी बोले हम, आप इसी चैनल पर जाके देखिए ना कि हम कब से इसमें लगे हुए हैं। बहुत दिन से हम ये चैनल बना के नहीं काम कर रहे हैं। जब से ये NIS में हम TRE-1 में ये हाल हुआ, उस टाइम से हम जो है टूट के इस पे लगे कि किसी तरह से मान्यता मिल जाए। और एक रास्ता मिला है हम लोगों को। कल माननीय मोदी जी आ रहे हैं बिहार, बहुत स्वागत है उनका। हम लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में वहां पे कुछ नहीं करना है, अपना पोस्टर लेकर के शांतिपूर्वक NIS को मान्यता दो, NIS को मान्यता दो। और जब इतनी संख्या में वहां उपस्थित होंगे, वहां पे हर जगह वही चकमक दिखाई देगा, NIOS, तब उनके कान में जो जू है वो थोड़ा सा कहीं ये होगा कि भाई सही बात है, हम ही तो ये डिग्री करवाए हैं। और बस एक गजट की बात है तो आगे जाके वो बोलेंगे कि नहीं, उस पर जल्दी से जल्दी काम किया जाए, तभी कुछ होने वाला है। हो सकता है, वैसे हम यही बोलने वाले थे कि कहीं पप्पू सर का केस में भी, जो केस आज का हुआ, कहीं ऐसा हो जाए तो क्या होगा सर, बहुत दर्द होगा उस टाइम। इसीलिए जो सत्ता पक्ष में है उसी को फिलहाल उसी के आगे जैसे भी हो, हाथ जोड़ना हो, पांव पकड़ना हो, जो भी करना हो वही करना होगा। और क्योंकि मेन मुद्दा है ना कि अभी वोट के राजनीतिक हो रहा है, तो अभी वोट के समय है, और वोट के समय में वोट के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी क्या, हम लोग को तो अधिकार की बात है ना। आप ही के सरकार ने बोले थे कि आप भारत में किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए लायक है। हम तो डायरेक्ट नौकरी नहीं ना मांग रहे हैं, हमसे परीक्षा लीजिए, आप सीटेट करवाइए, सीटेट 3 बार सीटेट पास है, सीटेट करवाइए, जो भी परीक्षा लीजिए, बस बैठने का मौका मांग रहे हैं आपको। आप बोल रहे कि 18 महीना का कोर्स, 18 साहब, इस कोर्स में डिजाइन ही ऐसा है। आप जो अगर अलग से D.Ed या B.Ed करते हैं तो उसमें 6 महीना का एंट्रेंस होता है। दैट मीन्स किसी न किसी स्कूल में जाके पढ़ाना पड़ता है। और हम लोग तो ऑलरेडी टीचर है, आप वेरीफाई कर लीजिए। हम लोग 1-2 महीने से 3 साल से पढ़ा रहे थे, तब ने आपने उसमें मौका दिया, अब फिर आप ये कर रहे हैं। तो हम बिहार के सभी साथी से, और बंगाल, यूपी, जो भी लोग आ सकते हैं, ठीक है, वो लोग नहीं आ सकते, अब कैसे आ सकते हैं, लेकिन बंगाल के साथी चाहे तो वो आ सकते हैं। जहां से भी जो साथी चाहे, अधिक से अधिक संख्या में हम लोग उपस्थित होकर के मोदी जी के सामने में बस हर जगह चकमक यही दिखना चाहिए कि NIOS, तभी कुछ होने वाला है।